अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है डेप्रिसिएशन सेकंड ईयर कॉमर्स में। ये टॉपिक सेकंड ईयर कॉमर्स की अकाउंटिंग का ये टॉपिक है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको यहाँ पर। डेप्रिसिएशन इसका चैप्टर 2 है। मेरे पास किताब है पेटी वाला की, जो कि बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। तो मैंने डिसाइड किया है इसी किताब को मैं पढ़ाता हूँ, इसका एक ग्लव्स आपको समझाता हूँ। इसमें दी गई एग्जाम्पल, इस पर क्वेश्चंस सब मैं आपके सामने सॉल्व करूँगा ताकि आपकी नॉलेज बढ़ जाए। तो चलते हैं वक्त बचाने के लिए डायरेक्ट टॉपिक की तरफ। पहली हेडिंग आपको नज़र आ रही है डेप्रिसिएशन में, फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स पढ़ते हैं। ऑल दोज असेट्स विच आर परचेज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल दैम। वो तमाम असेट जो कारोबार में ख़रीदे जाते हैं इस मकसद के लिए कि इनको दोबारा फ़रोख्त नहीं किया जाएगा, बल्कि इनको इस्तेमाल करके कारोबार बेनिफिट हासिल करेगा। इनको बोलते हैं फिक्स असेट्स। एंड इट्स सर्विस लाइफ इज़ ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन, जिनकी लाइफ जो है तवील अरसे की होती है, 5 साल 10 साल, 1 साल में ख़राब नहीं होते, नाकारा नहीं होते। ये काफ़ी अरसे तक कारोबार को बेनिफिट देते रहते हैं फिक्स असेट्स। आगे पढ़ते हैं। ऑल असेट्स आर दी फिक्स असेट। तमाम असेट्स फिक्स असेट होते हैं। विच हैव दी फॉलोइंग सैलेंट कैरेक्टरिस्टिक। वो ऐसे तमाम फिक्स असेट्स जिनके अंदर ये अहम खसूसियात, 3 खसूसियात नीचे दी गई हैं। ये जिनके अंदर ये 3 खसूसियात होती हैं वो तमाम के तमाम फिक्स असेट होते हैं। नंबर खसूसियात कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1, मोर और लेस, कम व बेश, परमानेंट इन नेचर, मुस्तकिल नोयत के होने चाहिए, यानी लंबे अरसे तक वो कारोबार में रहना चाहिए। दूसरी है यूज़ इन बिजनेस ऑपरेशन, और उनको कारोबार के ऑपरेशन में इस्तेमाल होते रहें, वो जब तक मौजूद हैं कारोबार के ऑपरेशन में अच्छी तरीके से इस्तेमाल होते रहें, कारोबार उनसे बेनिफिट लेता रहे। नंबर तीसरी कैरेक्टरिस्टिक, नॉट हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। जिनको कारोबार में जो हासिल किया जाता है, एक्वायर किया जाता है, ये मकसद नहीं होता इसको हम रीसेल कर देंगे, बल्कि इसको यूज़ किया जाता है अच्छे तरीके से जो कारोबार इससे बेनिफिट हासिल करे। तो स्टूडेंट ये 3 कैरेक्टरिस्टिक थी। आगे चलते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्स असेट। अब फिक्स असेट की क्लासिफिकेशन यानी दर्जाबंदियों में बांट दिया। 2 किस्म की दर्जाबंदी की है, 2 किस्म की इसको फिक्स असेट में 2 दर्जों में बांटा है। इसकी क्लास 2 क्लासें बनाई हैं। पहली क्लास है फिक्स असेट आर क्लासिफाइड एज अंडर। दर्ज झेल हैं फिक्स असेट की क्लासिफिकेशन। पहली क्लासिफिकेशन है टेंजिबल फिक्स असेट, यानी ऐसे असेट्स जिसको आप छू सकते हैं, जो आपको नज़र आ रहा है, जिनको आप टच कर सकें, ठीक है, जिसकी फिजिकल फॉर्म मौजूद होती है, एग्जिस्टेंस होती है, फिजिकल फॉर्म इसकी मौजूद होती है। दूसरे है इंटेंजिबल फिक्स असेट। इंटेंजिबल फिक्स असेट होते हैं जिनको ना तो आप छू सकते हैं ना टच कर सकते हैं, जिनकी फिजिकल फॉर्म एग्जिस्टेंस भी नहीं होती। ये 2 किस्म के असेट्स हैं। आइए अब इन असेट्स को हम देखते हैं वन बाय वन। पहले टेंजिबल असेट्स के ऊपर बात करते हैं, यानी ऐसे असेट्स जो नज़र भी आते हैं, जिनको दिखाई भी दे सकता है, जिनको हम छू भी सकते हैं, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस भी होती है। द एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो। इसकी 2 किस्म की एग्जाम्पल दी है। एक की कैटेगरी का नाम रख दिया प्लांट एंड इक्विपमेंट, और दूसरा नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, दोनों ही नज़र आने वाले हैं, दोनों ही छू सकते हैं, दोनों को देख सकते हैं। प्लांट एंड इक्विपमेंट में कौन से आते हैं? लैंड आती है, बिल्डिंग आती है, ज़मीन आती, लैंड माने ज़मीन, बिल्डिंग माने इमारत, मशीनरी होती है, टूल्स, डिलीवरी इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट एंड फिक्सचर्स। ये तमाम जो हैं आपके ये प्लांट एंड इक्विपमेंट का हिस्सा होते हैं। ऑल द आइटम्स आर सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन। ये तमाम के तमाम आइटम सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन है, यानी इन पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है हर साल। विद द एक्सेप्शन ऑफ लैंड, सिवाय ज़मीन के। इसमें जो लैंड दी गई है, लैंड पे चार्ज नहीं होता, क्योंकि उसकी लिमिटेड लाइफ नहीं होती है, वो हज़ारों साल से है और आज भी और चलती रहेगी। लेकिन इसके अलावा जितने भी आगे बताएं, बिल्डिंग, मशीनरी, टूल्स, डिलीवरी इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट एंड फिक्सचर्स एंड इसके अलावा और भी व्हीकल वगैरह जो भी हो, वो सब की एक लिमिटेड लाइफ होती है। लिमिटेड लाइफ के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, कबाड़ी जैसी एक्सपायरी वैल्यू हो जाती है उनकी, 0 वैल्यू पे आ जाते हैं वो, और उनकी एक लिमिट होती है कितने साल तक चल सकते हैं, इसलिए उनको सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन कहते हैं। और उनका हर साल जितना के यूज़ हो चुके होते हैं, उनकी एफिशिएंसी कम हो चुकी होती है, जितने अमाउंट की, उतने अमाउंट से हर साल जो है प्रॉफिट में से पैसा निकाल लिया जाता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की शक्ल में, ताकि आपका सही तरीके से नेट प्रॉफिट आ सके, जो आपकी वैल्यू यूज़ हुई है, जो खर्चे हुए हैं, वो सही तरीके से माइनस हो जाए। ऑल द आइटम्स आर सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन। तमाम आइटम सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन होते हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ लैंड के सिवा, विच इज़ नॉट डेप्रिसिएशन इन बुक, जो बुक में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होता जिसका। आगे चलते हैं।
नेचुरल रिसोर्सेज भी, चूँकि इसकी में जो नेचुरल रिसोर्सेज कुदरती जो चीज़ें ज़मीन के अंदर अल्लाह ने दी हैं, जैसे माइंस होती हैं, कानें होती हैं, टिम्बर, ट्रैक्ट्स होते हैं, लकड़ियों के ट्रैक्ट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, एंड गैस वेल्स और गैस के कुएँ होते हैं। ये सारी जो है इंसान ने नहीं बनाई, सब अल्लाह की तरफ से अता की है, हर मुल्क में होती है ज़मीन के अंदर। ये जितनी भी ज़मीन के अंदर मदनियात आपकी मौजूद होती हैं, ये भी नज़र आती हैं आपको, इनको छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये भी टेंजिबल एसेट का हिस्सा है, लेकिन इसको कहते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज। दीज आर सब्जेक्ट टू डिप्लेशन, इन पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, इन पे डिप्लेशंस होता है, यानी डिप्लेशन से मुराद है इनकी डिपॉजिट में कमी वाक़या होना। जैसे जैसे ये निकाले जाते हैं अंदर से ज़मीन में से, तो उतना डिप्लेट हो जाते हैं, उतना कम होते चले जाते हैं, ये डिप्लेशन होती है। डिपॉजिट भी एक लिमिटेड होता है और लिमिटेड डिपॉजिट कम होता चला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरी क्लासिफिकेशन जो थी आपकी इंटेंजिबल फिक्स एसेट, इंटेंजिबल फिक्स एसेट भी देखते हैं। ये भी दो किस्म के हैं हमारे सामने, कॉपीराइट पेटेंट्स के अंदर हवाले से, दूसरा गुडविल एंड ट्रेडमार्क के हवाले से। तो कॉपीराइट पेटेंट्स एटसेट्रा जो भी हो, इसके अलावा और भी हो सकते हैं बहुत से, विच हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, यानी इसको हम ना छू सकते, ना देख सकते, ना इनकी कोई तबीयत हालत होती है, बट हैव गॉट यूज वैल्यू, लेकिन इनकी यूज वैल्यू तो होती है। कॉपीराइट पेटेंट, दे आर एमोटाइज ओवर दियर एक्सपेक्टेड यूजफुल, इनकी जितनी भी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ होती है वो एमोटाइज हो जाते हैं, डेप्रिसिएट नहीं होते, बल्कि इनकी जगह नाम इस्तेमाल होता है एमोटाइज, एमोटाइजेशन। हर साल इनको एमोटाइज किया जाता है अगर ये किसी कारोबार के पास होते हैं तो। पेटेंट्स बता दूं, पेटेंट्स क्या होता है, आपने कोई फार्मूला बनाया, आपने कुछ चीज़ ईजाद करी, अपने नाम से रजिस्टर करा ली, तो आप उसके मालिक हो गए, आप उसके ओनर हो गए। अब आप चाहें तो किसी और को उसके राइट दे सकते हैं कुछ टाइम के लिए, उसको बोलते हैं जब राइट देंगे किसी शख्स को, उसको कॉपीराइट बोलेंगे और उसके अगेंस्ट में पैसा चार्ज करेंगे, जो पैसा चार्ज करेंगे वो रॉयल्टी होगी, जितनी भी किस्तें आएंगी, कॉपीराइट रजिस्टर होती है। अब नेक्स्ट आते हैं इसी के अंदर इंटेंजिबल फिक्स एसेट की दूसरी, गुडविल एंड ट्रेडमार्क होता है। ट्रेडमार्क तिजारती निशान होता है जिस निशान से कंपनी कारोबार करती है। लिप्टन का अपना तिजारती निशान है, टपाल का अपना निशान है, फैमिली मिक्सचर का अपना निशान है, चाय की पत्ती। इस तरह और दीगर जो है कंपनियों के अपने तिजारती निशान होते हैं जिसको रजिस्टर कराया जाता है, जिनके पैसे फीस जमा कराई जाती है, रिन्यू कराए जाते हैं, वो उसमें पैसे लगते हैं। इसी तरह गुडविल होती है कारोबार की शोहरत होती है। कारोबार जब सक्सेसफुली आगे बढ़ता चला जाता है तो कारोबार की एक वैल्यू होती चली जाती है मार्केट के अंदर, और उसके तिजारती निशान की वैल्यू होती है। कारोबार की जो है पहले जब स्टार्ट किया था उस वक्त जो वैल्यू थी, क्योंकि उस वक्त कस्टमर भी नहीं थे, उसको कोई जानता भी नहीं था। आज 5-6 साल बस गुजरने के बाद कारोबार को हर आदमी जानता है। कारोबार मार्केट में अपनी अच्छी शोहरत हासिल कर ली थी। जो शोहरत हासिल कर लेता है उसकी भी एक वैल्यू फिक्स हो जाती है, उसी को गुडविल बोलते हैं। गुडविल एंड ट्रेडमार्क आर यूजुअली नॉट सब्जेक्ट टू एमोटाइजन, लेकिन ये जो इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स के अंदर सब्जेक्ट टू एमोटाइजन होते हैं कॉपीराइट पेटेंट्स, लेकिन ये गुडविल एंड ट्रेडमार्क कभी भी सब्जेक्ट टू एमोटाइजेशन नहीं होते हैं, बल्कि ये रीवैल्यू होते हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ वैल्यू में इंक्रीज और कमी हो रही है। टाइम के बाद को रीवैल्यूएशन इनकी हो रही होती है, दोबारा इनकी वैल्यू करी जा रही होती है। तो ये तो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी एक्सपेंडिचर को पढ़ते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी एक्सपेंडिचर भी दो किस्म के होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी एक्सपेंस, जिसको हम रेवेन्यू एक्सपेंस बोलते हैं, जो हर साल के प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की शक्ल में माइनस किए जाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में थे तो नेट प्रॉफिट आ जाता है, और ये 1 साल के लिए होते हैं और 1 साल के अंदर ही क्लोज कर दी जाते हैं, जीरो बैलेंस। इनको हम ऑर्डिनरी एक्सपेंस या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ऑल रेगुलर एक्सपेंसेस, जितने भी कारोबार के रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं प्रॉफिट बनाने के सिलसिले में, इनकर टू मेंटेन अ फिक्स एसेट इन इट्स नॉर्मल गुड कंडीशन आर कंसीडर ऑर्डिनरी रिपेयर्स। जो फिक्स एसेट्स को जो है अपनी नॉर्मल कंडीशन में रखने के लिए इन पे जितने भी रिपेयर की जाती है वो ऑर्डिनरी रिपेयर्स होती है, और वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हिस्सा बनता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है, एंड कॉल्ड ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब दूसरे इसका एक और जो है कैटेगरी है जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, वो भी देखते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर के नाम से वो है, आप उसको पढ़ते हैं। ये सेकेंड एक्सपेंडिचर जो है आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर, जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं या सरमायाती अखराजात बोलते हैं उनको, जिसको गैर मामूली अखराजात, मामूली अखराजात तो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, या गैर मामूली अखराजात या कैपिटल एक्सपेंडिचर सरमायाती अखराजात होते हैं, जो कि आपके फिक्स एसेट की कॉस्ट को इंक्रीज़ करते हैं और उसकी लाइफ को भी बढ़ाते हैं। इफ़ मेजर रिपेयर और मेजर रिप्लेसमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ अ फिक्स एसेट्स इंक्रीजेज द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, जो अगर हम कोई मेजर रिपेयर कराते हैं या कोई किसी पार्ट ऑफ फिक्स एसेट के मौजूदा फिक्स एसेट को चेंज कर देते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि
इंक्रीज हो जाती है, बुक वैल्यू बढ़ जाती है फिक्स एसेट की। इसके साथ साथ एज वेल एज द पीरियड ऑफ लाइफ भी, उसकी यूजफुल लाइफ भी बढ़ जाती है कि तो हम उसको कहते हैं इस कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। दी एक्सपेंडिचर सो इनकट, जो भी इस पर खर्चा आता है, मे बी चार्ज, इसको चार्ज किया जाता है टू अ फिक्स असेट्स अकाउंट इंस्टेड ऑफ एन एक्सपेंडिचर। उसको हम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेकर नहीं जाते, फिक्स असेट अकाउंट में चार्ज करते हैं। स्टूडेंट, लेक्चर चूँकि बड़ा हो जाएगा, आज के लिए हम इस लेक्चर को यहीं तक ही रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे कंटिन्यू करेंगे इसी लेक्चर को। आपसे आपको हमारा ये तरीका पढ़ाने का अच्छा लग रहा है, जो हम मेहनत कर रहे हैं आपको समझा रहे हैं, ताकि आपकी अकाउंटिंग की पॉलिश हो जाए, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और प्रैक्टिकल एग्जाम पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को भी आप अच्छी तरह सॉल्व कर सकें। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें, ताकि दूसरों का फ़ायदा हो और हमारी हौसला अफजाई हो, ताकि हम ऐसे लेक्चर बनाते रहें। हम आपको यकीन कराते हैं पूरी किताब पेज टू पेज हम आपको पढ़ाएंगे, और हम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, बीकॉम एंड आगे प्रोफेशनल जो हैं अकाउंटिंग, वो भी करवाएंगे। शुक्रिया, थैंकिंग यू वेरी मच।